तो देवभूमि हिमाचल में एक हफ्ते में बाद अब फिर से सक्रिय हुए मानसून ने सोमवार को जमकर तबाही मचाई। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की आपको मौत हो गई है बता दें, जबकि कुछ अब तक लापता हैं। अकेले कांगड़ा, अबेरपुर और चंबा में भी 16 से ज्यादा घर और दुकानें ध्वस्त हो गई हैं और कारें और पुल बह गए हैं। प्रदेश भर में बिजली के 148 ट्रांसफार्मर और पानी के दर्जनों योजनाएं ठप हैं। जगह जगह भूस्खलन से 7 नेशनल हाईवे समेत प्रदेश भर में 252 छोटी बड़ी सड़कें बंद हैं। हालांकि कुछ सड़कों को बहाल कर दिया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की 60 बसें आधे रास्ते में फंसी हुई हैं। सोमवार को रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश से प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि चंबा में भूस्खलन की जद में आई कार रावी में समा गई थी और कार में सवार महिला का शव बरामद कर लिया गया था, जबकि अन्य 2 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल प्रदेश से सोमवार को जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने है। ये तस्वीरें, ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर किस तरीके से बारिश के बाद का जो मंजर है वो देखने को मिला। तो प्रदेश में जारी खराब मौसम के चलते कई जगहों पर अभी भी बारिश जारी है। वहीं राज्य मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं एक नजर। तो प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। रविवार से सोमवार तक पालमपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और कुल्लू जिले में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में सोमवार को हुई भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया। कई हादसे हुए हैं। भूस्खलन के कारण प्रदेश में कई सड़कें बंद भी हुई हैं। तो बता दें आपको कि वहीं इस बार मानसून के दौरान हुई बारिश की वजह से अब तक कई हादसे हो चुके हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं उन पर भी एक नजर, कहां कितने हादसे हुए। तो मानसून सीजन में अब तक 152 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस बार के मानसून में 152 लोगों की मौत हुई है। राज्य में सड़क हादसों के कारण 93 लोगों की मौत हुई है। राजधानी शिमला में सबसे ज्यादा 18 मौतें हुई हैं। सिरमौर, सोलन में 15-15 लोगों की मौत हुई है। बिलासपुर में 3, चंबा में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हमीरपुर में 2, कांगड़ा में 3 लोगों की मौत हुई है। कुल्लू में 5, लाहौल स्पीति में 3, मंडी में 10 की मौत हुई है। ऊना में 7 लोग सड़क हादसों के शिकार हुए हैं। उधर सिरमौर जिले के राजगढ़ की तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, जहां पर तेज बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ से जो सैलाब उमड़ा है, रास्ते बंद हैं, लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से भारी बारिश के बाद का ये मंजर जो है पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाई हैं, किस तरीके से बारिश के बाद इस तरीके का जो मौसम है बना हुआ है। तो बता दें आपको कि लगातार बारिश के बाद का मंजर आपको दिखा रहे हैं। वहीं राज्य मौसम विभाग ने आगे के लिए 22 तारीख तक अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है तो कुछ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही भारी बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अगले 2-3 दिन जो है वो काफी ज्यादा बारिश को लेकर गंभीर रहने वाले हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। नदी नालों के पास जाने से पूरी तरीके से मनाही यहां पर की गई है, क्योंकि हाल फिलहाल रविवार और सोमवार को जिस तरीके से बारिश के बाद का मंजर देखने को मिला वो काफी भयावह था। वहीं कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई हैं, जिसकी जद में आने से कई हादसे भी इस दौरान हुए हैं और जाहिर तौर पर जो परिवहन व्यवस्था है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। और पंकज कत्ता हमारे साथ ऊना से जुड़ गए हैं, साथ ही कमलेश हमारे साथ मनाली से जुड़ गए हैं और शिमला से हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस बीच सीधे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास, क्योंकि राज्य मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है आगे के लिए भी और कई जगहों के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल प्रशासन कितना अलर्ट है?
बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने जब ये अलर्ट जारी किया है उसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नजर बनाए हुए हैं और पल हम्म। पल की रिपोर्ट जो है वो मांगी जा रही है, जी। क्योंकि पिछले दिनों जब पिछली बार मानसून सक्रिय हुआ था अब से करीब 5 दिन पहले, तो तब भी यही देखा गया कि धर्मशाला, कुल्लू, सिरमौर जिला में तमाम ये जगहें जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई थी वहां पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे और ऐसे में मौतें भी लोगों की हुई है। त्रासदी जिस तरह से देखी गई, बाढ़ को लेकर, बारिश को लेकर भारी नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ। यही एक बड़ी वजह है कि अब एक बार जब रेड अलर्ट जारी किया गया है और बारिश हो भी रही है, मौसम विभाग का ये कहना है कि रेड अलर्ट जो है वो 4 जिलों के लिए जारी किया है, जी। जबकि आज हमारी जब बात उनसे हुई मौसम विभाग के निदेशक से, तो हम्म। उनका ये कहना है कि 6 जिलों में अब ये अलर्ट जो है उसको जारी किया गया है। 6 जिलों में अलर्ट का मतलब कि 6 जिलों में बारिश जो है वो होगी, जिनमें बिल्कुल। चंबा है, कांगड़ा है, हम्म। मंडी है, बिलासपुर है, हमीरपुर है और शिमला, सिरमौर और सोलन, ये तमाम जिले हैं जिनमें लगातार ये खबरें आ रही है कि बारिश जो है बेहद बहुत ज्यादा बारिश जो है कई इलाकों में जी। हो रही है। लेकिन अभी बहुत बड़े नुकसान की खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरह से भारी बारिश है, प्रशासन को अलर्ट पे रखा गया है और कल सीएम जयराम से भी हमारी बात हुई थी, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि सभी जिला प्रशासन को अलर्ट के लिए कहा गया है। एडवाइजरी टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए जारी की गई है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि आपको अनजाने स्थान पर नहीं जाना है। जी। ऐसे में एहतियात जो है वो जरूरी यहाँ पर बरतनी ही होगी। बिल्कुल। और इसी को लेकर प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है, क्योंकि रविवार और सोमवार जो मंजर बारिश के बाद का देखने को मिला है उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। फिलहाल हमारे साथ कमलेश भी लगातार बने हुए हैं। कमलेश, क्योंकि लगातार जो मौसम है वो खराब बना हुआ है, राज्य मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। ऐसे में जो टूरिस्ट पहाड़ों का रुख कर रहे हैं उनको लेकर भी बहुत जरूरी है कि जो अलर्टनेस है वो यहाँ पर बनी रहे। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रखे हैं। ऐसी स्थिति में फिलहाल किस तरीके की गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है? और निश्चित तौर पर देखिए अंजलि, जिस तरह से जो मौसम का 4-5 दिनों से जो बारिश लगातार प्रदेश में हो रही है, मद्देनजर तो जितने सैलाब जो कुल्लू मनाली या शिमला, धर्मशाला जो रुक सकते हैं, उनके लिए स्पेशल एडवाइस पहले से ही जारी कर दी गई है सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि जो सैलानी जो है पहाड़ों रुक करे तो वो जो है नदी नालों की ओर खासकर रुक करे। साथ ही साथ जो ट्रैकिंग के लिए जो सैलानी आते हैं उसके लिए साफ मनाही कि इन दिनों जो है ट्रैकिंग की जाए। अंजलि, साथ में एक चीज और बता दूं कि जैसे ही ये जो 3 बरसात हो रही है उसके बाद सैलानी काफी संख्या में कम हो गए हैं अब, क्योंकि मैदानी इलाके में बारिश होती है तो गर्मी से राहत पाने के लिए जो सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे थे वो कम हो चुके हैं। दूसरी ओर अगर इस बारिश का बागवानी व किसान की मद्देनजर देखा जाए तो उसके लिए फायदेमंद साबित हो रही, खासकर बागवानों के लिए कि इन दिनों जो है जो फसल है के जो आकार है वो बढ़ता है और अगर नमी रहती है तो ऐसे जो है आकार में खासी देखने को मिलती है। अंजलि, ये बागवानी के लिए जो है ये बेहद ही अच्छी मानी जा रही है जो बारिश हो रही है। अंजलि, बिल्कुल जाहिर तौर पर हम देख भी रहे हैं कि वहां पर भी बारिश जो है वो हो रही है। मनाली में पंकज भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, फिलहाल ऊना में मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि राज्य मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसका असर जो है वो अब दिखने लगा है? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि ऊना में कल जो है वो बारिश हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा मौसम जो है चेंज हुआ था, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि भद्रा नदी जो है उसमें पानी अभी तक नहीं आया, क्योंकि अभी हम वहीं जाकर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट आई है। और उसके साथ साथ अगर कुल मिलाकर मैं बात करूं तो यहाँ पर उपायुक्त ऊना द्वारा जो है वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और एनडीआरएफ टीम को अलर्ट पर रखा है कि अगर कोई अनहोनी होती है, अगर कोई बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो उसको किस प्रकार से निपटा जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका, कमलेश आपका और विकास शर्मा आपका इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद मौसम का मिजाज तो जरूर बदल गया है। कई दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन कई जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन भी हुए, लोगों की जान भी गई, मानो जैसे बारिश आफत बनकर आई हो। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये किसी नदी में सैलाब की नहीं,
न कोई बांध टूटा है, न ही कोई बाढ़ आई है। ये तस्वीरें बारिश के बाद हमीरपुर जिले की है, जहां पिछले 24 घंटे के अंदर हुई बारिश के बाद ये हाल है कि नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर पानी है और हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। वहीं अब दूसरी तस्वीर चंबा की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद एक कार रावी नदी में जा गिरी और एक महिला की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में मानो बारिश आने के बाद लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया और कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी समेत कई राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मानसून जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे सक्रिय है और प्रदेश के कई जिलों में भारी से भारी वर्षा भी हुई है। उसमें कांगड़ा जिले में 230 मिलीमीटर बारिश जो 24 घंटे में धर्मशाला में हुई है। इसी तरह से हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर जिले भी हैं जहां पे भारी से भारी वर्षा हुई है। और हमने जो है ये प्रेडिक्शन जो है भारी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल वार्निंग जो है अगले 48 घंटे अभी और रखा है और अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 घंटों में मानसून फर्दर जो है एक्टिव होगा, इंटेंस होगा। लेकिन बारिश के बाद कई जिलों में मौसम बदला और लोगों को राहत मिली। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहले किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी की, जहां बारिश के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव आया। बहरहाल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद हालात ये हैं कि जगह जगह यातायात सेवा ठप है। कई जिलों के गांव पानी में डूब चुके हैं तो कहीं लैंडस्लाइड के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी। लेकिन सवाल ये भी, हर साल प्रदेश में बारिश के बाद जगह जगह तबाही और जलभराव की तस्वीरें आती हैं और हर साल की तरह प्रशासन की तरफ से सुविधाओं को और बेहतर करने का दावा किया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि अगर सुविधाएं बेहतर होती तो शायद आज ये हाल न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में एकाएक कोरोना के नए मामलों में आई तेजी ने एक बार फिर से राज्य में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो और अब इससे बढ़ता दिख रहा है। हालांकि सक्रिय मामलों की जो संख्या भले ही अभी कम हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते साए को लेकर पहाड़ों पर ये संकेत सही नहीं है। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर में भले ही कमी आई हो, लेकिन कोरोना के नए मामलों में हो रहे इजाफे ने एक बार फिर पहाड़ों पर खतरे की घंटी को बजा दिया है। पहाड़ों पर कोरोना की मौजूदा स्थिति पर अगर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 111 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। इनमें से 2 लाख से ज्यादा संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामले 969 रह गए हैं। चंबा में 61 नए मामले आए सामने, मंडी में 17 नए मामले आए सामने, शिमला में 14 नए मामले सामने आए हैं, वहीं कांगड़ा में 11 नए मामले सामने आए हैं, ऊना में 4, बिलासपुर में 2, हमीरपुर में 1 और कुल्लू में 1 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि सोमवार को किसी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई, जो कि राहत की बात है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 163 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले चंबा में बने हुए हैं। बिलासपुर में 58 सक्रिय मामले बने हुए हैं। चंबा में 258 यानी सबसे ज्यादा सक्रिय मामले बने हुए हैं। हमीरपुर में 45, कांगड़ा में 142, किन्नौर में 13, कुल्लू में 48, लाहौल स्पीति में 10, मंडी में 162, शिमला में 149 सक्रिय मामले बने हुए हैं। तो वहीं सिरमौर में 5, सोलन में 50 और ऊना में 29 सक्रिय मामले कोरोना के बने हुए हैं।
वहीं हिमाचल में भारी बारिश और मार्ग अवरुद्ध होने से सोमवार को 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान के तहत तय लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका। ऐसे में अब आने वाले दिनों में बचे हुए लोगों को वैक्सीन लगाकर टारगेट को पूरा किया जाएगा। दरअसल राज्य में 19 दिन बाद यानी सोमवार 19 जुलाई से 18 से 40 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने का दिन निर्धारित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलों में 700 केंद्र बनाए गए थे। बता दें कि प्रदेश में 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के 12,35,866 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि कुल 31 लाख लोगों को इस श्रेणी में वैक्सीन लगनी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।